आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट बजट में आपके घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। एक ही डिब्बे में 4 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ देना है तो हम घर में ही कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 डब्बे पड़े थे मिठाइयों के। अगर हमने कुछ घर में ही बनाते हैं ना, जैसे मीठा कुछ बनाते हैं या नमकीन कुछ बनाते हैं, तो एक ही डब्बे में हमें किसी को देना है, पड़ोसियों को देना है या किसी को भी देना है। तो मैं एक आइडिया बताती हूँ। इस तरीके के अगर आपके पास डब्बे हैं तो इसको ऐसे कट कर लें, मतलब 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें। एक पार्ट को आप वैसे ही रहने दें, दूसरे पार्ट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो 2 डब्बे थे, उनके मैंने ढक्कन अलग कर दिए हैं और जो नीचे का पार्ट है वो लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम फिट कर देंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो आप 4 अलग अलग चीज़ें इसमें रख सकते हैं और आप किसी को भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। और ऊपर से इसका कैप बंद कर दें। ये देखिए इस तरीके के डब्बे हमारे घर में बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये तो शादी के कार्ड का है और नीचे कोई मिठाई दे गए थे या फिर मतलब हम भी खुद भी लेके आते हैं। तो इस तरीके के डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इनको यूज़ करें, फेंकें ना और इनको यूज़ करें कि हम इनके अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जो हम मार्केट से इतने महंगे महंगे लेके आते हैं वो बिल्कुल जीरो कॉस्ट बजट में हम इनके बना सकते हैं। तो इनको बस कुछ करना नहीं है, बस अच्छे से क्लीन कर दें डब्बे को। और इसको तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कपड़े लगे हुए हैं और आप मतलब ड्रेसिंग का सामान या जो भी सामान आपको रखना है रख सकते हैं। तो मैंने इसमें ड्रेसिंग का सामान रखा हुआ है, दूसरे में भी ईयर रिंग रख दूँगी। तो सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें रख देंगे तो इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम रख सकते हैं और कहीं भी इसको अच्छे से रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। आज मैं आपको रज़ाई का कवर डालना दिखा रही हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, सब लोगों ने रज़ाई के कवर धो के रज़ाई में डाल के और रखने लगे होंगे। तो आपको रज़ाई में कवर डालने हैं, कंबल में कवर डालने हैं, तो कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहले तो आप रज़ाई का कवर उल्टा कर लें और उसको इस तरीके से पूरे में बिछा दें, एक बेड पे या नीचे भी आप बिछा सकते हैं। और उसके ऊपर हम रज़ाई बिछा देंगे। तो और उसको दोनों साइड से जहाँ से बंद रहता है ना, उस तरफ से हमें फोल्ड करना है। कुछ इस तरीके से कोने फोल्ड करें और इसको रोल कर दें। और जहाँ से खुला है वहाँ से आप इस तरीके से निकाल लें। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें निकालना है दोनों साइड से। पहले एक साइड को फोल्ड करें और इस तरीके से निकाल दें और फिर हम दूसरी साइड को फोल्ड करके और निकाल देंगे। और जो रोल बना हुआ है उसको फिर हम खोल देंगे तो बस हमारा रज़ाई कवर बड़े आसानी से डल जाएगा। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमने कर दिया है। अब ये रोल है, इसको हम निकाल देंगे और कॉर्नर को आप थोड़ा सा मतलब हाथ अंदर करके और हाथ से निकाल दें। तो देखिए हमारा रज़ाई कवर डल गया है। लेकिन चारों तरफ मैं थोड़ा सा स्टिच कर दूंगी चारों कोने पे, क्योंकि जब हम रज़ाई ओढ़ते हैं ना तो ये कवर थोड़ा सा हिलता है, कभी इस तरफ हिलता है, क्योंकि हम खींचेंगे ना तो फिर इस तरफ खिंच जाता है कवर। अगर आप चारों कोनों पे इस तरीके से धागे से स्टिच कर देंगे तो आपका रज़ाई का कवर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा या कंबल का कवर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। जैसे आपने रखा है रज़ाई और जब आप ओढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो बस हमारा रज़ाई कवर डल गया है। अब इसको फोल्ड करके मैं दीवान के अंदर रख दूंगी। दोस्तों जब हमारी किचन में कम स्पेस होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बता रही हूँ। अगर आपकी किचन में कम स्पेस है तो आप इस तरीके से किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए नीचे कितने सारे कप ग्लास रखे हुए हैं। तो ऊपर की जगह तो वैसे ही वेस्ट है, खाली पड़ी हुई है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये मैंने एक हैंगर मंगाया है, जो कप होल्डर होता है ना, तो वो मंगाया है। इसमें आप कुछ भी चीज़ हैंग कर सकते हैं और नीचे सामान भी रखा हुआ और ऊपर आप इसमें जो कप है वो हैंग कर दें तो काफ़ी स्पेस आपके बच जाएगा नीचे, और भी आप सामान रख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक हैंगर लगाया है। आप 2, 3, 4 जितने मन करे आप लगा सकते हैं, मतलब अपने सामान के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो आप इन छोटी छोटी टिप्स से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैंने ऑनलाइन सोप होल्डर मंगाए हैं। ये वैक्यूम वाले हैं, मतलब कोई कील ठोकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको नीचे चिपकाना है और इसके ऊपर सोप रख देना है। तो ये देखिए को हम सोप ना कुछ इस तरीके से रखते हैं तो ये नीचे भी पानी हो जाता है और हमारी सोप ना गलने भी लगती है। तो इसका इसलिए मुझे ये सोप होल्डर बहुत अच्छा लगा। और ये पानी है, सबसे पहले तो जहाँ लगाना है उसको अच्छे से क्लीन कर दें, मतलब वो जगह को ना अच्छे से क्लीन कर दें जिससे कि वैक्यूम अच्छे से चिपक जाए। नहीं तो क्या होता है, हम अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं ना तो ये चिपकता नहीं है और बार बार गिरता भी है। तो ये देखिए सारा हमने फिक्स कर दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। और जब साबुन यूज़ कर ले तो आप इसमें रख दे और इसका जो पानी है वो बस नीचे गिर जाएगा और आराम से साबुन सूख भी जाएगी। यहाँ सिंक के लिए भी मैंने एक कॉर्नर मंगाया है, जो हम जैसे बर्तन साफ़ करते हैं ना तो स्क्रब होता है या फिर जो स्कॉच ब्राइट होता है तो वो रखने के लिए कि वो आसानी से सूख जाए। नहीं तो हम सोप के ऊपर रख देते हैं तो वो गीला रहता है और सोप भी जल्दी गलने लगती है। तो ये भी वैक्यूम वाला है, तो इसका इस तरीके से वैक्यूम चिपका देंगे। पर ये मेरा वैक्यूम है ना, मुझे लगता है ये ख़राब है, ये ठीक से चिपक नहीं रहा और ये टाइल्स पे भी नहीं चिपक रहा। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया है, ये चिपक नहीं रहा है। कुछ ऐसे लगने के लिए इसलिए मंगाया था कि इस तरीके से लगाना है और जब भी हम बर्तन साफ़ करें उसके बाद स्क्रब और जो स्कॉच ब्राइट है वो इसमें रख दे तो आराम से सूख जाएगा, क्योंकि इसमें होल भी दिए हुए हैं। तो इसको तो पहले मैं रिटर्न करूँगी। मेरे घर में काफ़ी टाइम से इस तरीके की एक छोटी सी मटकी पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने संभाल के रखा था कि मैंने सोचा था कि जब टाइम मिलेगा तब इसको अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। और डेकोरेट करने के बाद ये मटकियाँ होती हैं ना, बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपके पास है तो आप भी डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप मार्केट से ला के भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और इसके बाद मैं स्प्रे से इसको कलर कर दूँगी। तो मेरे पास गोल्डन कलर है तो मैं गोल्डन कलर करूँगी। ये देखिए हमारी मटकी कुछ इस तरीके से बन गई है। तो आप इसमें कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, स्टोन भी चिपका सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी प्लेन ही रखी है, बाद में टाइम मिलेगा तो मैं इसमें सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊंगी और हम इसमें प्लांट लगा देंगे। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, तो ये लगा दिए हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कुछ मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट पेंट भी हो गया है और सूख भी गया है। दोस्तों क्रॉकरी की तो आपको पता ही है कि कितनी महंगी आती हैं। तो महंगी भी आती हैं लेकिन उनको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक तरीका बताती हूँ। इस तरीके की ये सीट आती हैं, मार्केट में आती हैं। ये तो मैंने जो ग्लास मंगाए थे ना कांच के, तो उसके साथ आई थी, तो इसको मैंने संभाल के रख लिया था और इसको मैं यूज़ करूँगी। तो आप इस तरीके की सीट अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। ये सीट आप जैसे वो होते हैं ना नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक चीज़ों में भी आप लगा सकते हैं। अगर एक ऊपर एक रख रहे हो तो आप लगा सकते हैं, जिससे कि उनमें स्क्रैच नहीं पड़ते। तो ये मैंने कट कर लिया है और एक प्लेट के नीचे इस तरीके से लगाते जाएंगे तो एक मतलब क्रॉकरी में स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और टूटने का भी डर नहीं है। और बाउल में भी हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे, मतलब एक बाउल रखा और उसके बाद ये सीट रख दी। तो ऐसे करने से मतलब हमारी क्रॉकरी सेफ भी रहती है और कोई मतलब डर भी नहीं रहता टूटने का। तो आप इस तरीके से अपनी क्रॉकरी को, महंगी क्रॉकरी को संभाल के रख सकते हैं। दोस्तों ये टिश्यू पेपर रोल है, तो मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में कुछ भी ऑयल गिर जाता है या कुछ भी गिर जाता है तो ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी पोंछना हो तो फटाफट निकाला और पोंछ दिया। तो मैं आपको इसको हैंग करना बताऊँगी कि किस तरीके से इसको हैंग करना है। तो ये मैंने हैंगर लिया है, तो हैंगर में अगर आप इस तरीके से डालेंगे ना तो ये अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं दूसरा तरीका बताती हूँ इसको अंदर डालने का। तो सबसे पहले तो आप इसको निकालें और निकालने के बाद यहाँ से आप इसको दबा के प्रेस करके और इस तरीके से घुसा दें तो बस डल गया है आसानी से। और इसको कहीं भी जो हुक लगी है उसमें फंसा दें। बस जब भी आपको ज़रूरत हो इस तरीके से खींचे और यूज़ कर लें। ये वाली थाली आती है ना दोस्तों, तो ये आप पूजा में ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब पूजा में तो बहुत सारे लोग यूज़ ही करते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ इसको यूज़ करने के लिए।
और इसको मैं क्या करूँगी कि जो बुद्धा जी हैं ना उनके पीछे लगा दूँगी। तो लगाने से जो बुद्धा जी का लुक बहुत सुंदर दिखने लगता है और अच्छा, मतलब ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी आप डेकोरेटिव मटेरियल है तो उसके पीछे आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। तो आप अपने घर को सुंदर भी बना सकते हैं और वो भी बहुत कम बजट में, और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। जैसे कि मैंने पहले एक आइडिया बताया है कि अगर आपके किचन में कम स्पेस है तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हो, कप वाला। और दूसरा आइडिया बताती हूँ कि अगर आपके किचन में कम स्पेस है तो अगर आपके फ्रिज के साइड में जगह है तो आप इस तरीके से आप रैक लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसमें मतलब काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। इसमें कोई भी डब्बे रख सकते हैं, या फिर मैंने इसमें आलू प्याज टमाटर रखे हुए हैं क्योंकि मेरे किचन में स्पेस नहीं मिल रहा था आलू प्याज टमाटर रखने के लिए, तो मैंने इस तरीके के रैक में आलू प्याज टमाटर रख दिए हैं। बेड शीट तो हम सभी अच्छे से मतलब लगाते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से लगाएंगे ना तो आपकी बेड शीट बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जैसे आपने बिछाई है ना, चाहे बच्चे कूदें या कुछ भी करें, तो आपकी बेड शीट वैसी वैसी बिछी रहेगी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि कैसे हमें फ़ोल्ड करना है। बस इस तरीके के चारों कॉर्नर में आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर दें तो बस आपकी बेड शीट बिल्कुल परफेक्ट बिछी रहेगी। ड्रॉअर में हम कितना भी अच्छे से सामान रख लें ना, कितना भी सजा के रख लें, लेकिन वो थोड़े दिन बाद ऐसे मैसी हो ही जाता है, क्योंकि बार बार खोलना लगाना में के बाद आप देखेंगे कि वो लुढ़क भी जाता है और मैसी भी हो जाते हैं। तो इसका मैं आपको आइडिया बताती हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मैंने ड्रॉअर खोल लिया है और उसके हिसाब से मैंने ये कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं। तो 2 मैंने लंबाई में कट किए हैं, 2 मैंने चौड़ाई में कट किए हैं। तो मुझे मेरा जो ड्रॉअर है वो थोड़ा छोटा है, तो मैंने 2-2 के हिसाब से कट कर दिए हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कट कर दिया, और बीच में मैंने 2 कार्डबोर्ड में, जो लंबाई वाले कार्डबोर्ड हैं ना, उसमें मैंने इस तरीके से कट लगा दिए हैं। दूसरे कार्डबोर्ड हम इसके अंदर फिट करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएंगे, बिल्कुल हिलेंगे भी नहीं और कुछ भी नहीं होगा। तो अब मैं इसको लगा देती हूँ। तो ये वाले कार्डबोर्ड को, ये वाले मतलब इस तरीके के लंबा चौड़ाई में है, और इसको मैंने थोड़ा सा मतलब लेंथ में ना कम ही काटा है। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि बस हमें इस तरीके से फिट कर देना है। और आप इन कार्डबोर्ड को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छा बनाना है तो इनको कलर कर लें या पेपर रैप कर दें, आपकी पसंद से इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन गया ना। तो हम अलग अलग खानों में अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, और जो चीज़ मतलब जहाँ आपने रखा है वो बिल्कुल वैसी रखी रहेगी और बिल्कुल मैसी भी नहीं होगा। दोस्तों आप ऐसे ही मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल में भी कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल का हमारा बहुत सारा सामान होता है, तो आप उसमें भी इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कांच की बोतल को किचन में यूज़ करना है तो इनको हम कुछ इस तरीके से हम डेकोरेट करेंगे, जिससे कि इसमें डेकोरेट भी हो जाएंगी आपकी बोतल, और सामान भी जो आपने डाला हुआ है वो भी परफेक्टली दिखेगा। तो इसमें मैंने टेप चिपका दिए हैं। तो मैंने 3 टेप चिपकाए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, बराबर जगह पे। आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए बस मैंने टेप लगा दिए हैं, और इसके बाद हम स्प्रे से कलर कर देंगे। तो कोई भी कलर अपनी मनपसंद का कर सकते हैं। कलर करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसके बाद जो हमने टेप लगाए हैं वो आप निकाल दें, तो आसानी से ये निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से निकल गए ना। तो सारे टेप हम निकाल देंगे, और उसके बाद जो भी सामान इसमें भरेंगे ना तो वो परफेक्टली दिखेगा भी, और ये कलर के बाद हमारी जो बॉटल है वो भी सुंदर लगने लगी है। टाई तो हम सभी को ज़रूरत पड़ती है बांधने की। लेडीज़ को, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के स्कूल में टाई होती है, तो उनको बांधना पड़ता है कि हम बच्चों के लिए बांधना पड़ता है, और जेंट्स को तो खुद बांधते ही हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा मतलब स्लो मोशन में थोड़ा सा अच्छे से देख लें, बार बार वो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और ये देखिए आसानी से हमारी टाई बन गई है, और कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं और दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से हमारी टाई लग गई है, बन गई है। और इसको एक ही बार बांधना है, और जब भी यूज़ करें बस निकाल के और टांग दें।
तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो भी बहुत मतलब सिंपल टिप्स हैं, और सिंपल टिप्स को अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और बिगनर्स भी इन टिप्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।